Hello students, welcome to Educate. So last time we studied chapter 2 of your Hornbill English Literature NCERT class 11th and ये चैप्टर अगर आपको याद हो अच्छे से, so it was we are not afraid to die if we all stay together. इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था अगर आपको क्विक रिकैप चाहिए. So we studied, so we studied कि कैसे इस शिप को लेकर के जो ऑथर है वेव वॉकर, द शिप्स नेम, वेयर ही सेल्ड फ्रॉम, हु वाज ही सेलिंग विद, अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, अपनी वाइफ के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कैसे वो उस टाइम पे जो चैलेंजेस आ रहे थे, स्पेशली आफ्टर क्रिसमस. 1st जनवरी वाज अ लिटिल इजियर, 2nd जनवरी को जो हुआ था, एंड लेटर ऑन द 3rd ऑफ जनवरी हाउ दे वर पंपिंग आउट वाटर, व्हाट ऑल डिड दे गो थ्रू, क्या क्या हुआ था उस शिप में, शिप कैसे डैमेज हुई थी, और उन सारी चीजों के लेकर के ऑथर ने कैसे डील किया. नॉट ओनली द ऑथर हिमसेल्फ बट ऑथर के साथ में कैसे उसकी सारी फैमिली इंक्लूडिंग हिज ओन डॉटर, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, how was she behaving despite being a 7-year-old. एक 7 साल की बच्ची होने के बावजूद भी वो कैसे डील कर रही थी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर थी, वो कैसे सपोर्टिव थी अपने फादर को लेकर के, वो सारी चीजें हमने देखी. मूविंग ऑन, हमने इसे यहां तक पढ़ा था, पिन प्रिक्स ऑफ द वास्ट ओशन, वो कैसे एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता है कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक सेल नहीं कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा दूर था, southern part of the Indian Ocean के आसपास थे. They had sailed approximately 3,500 to 4,000 kilometers towards the east of Cape Town. इतना दूर वो थे जहां पे उनको सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली. तो वो आइलैंड ढूंढ रहे थे जो कि एक फ्रेंच आइलैंड था जिसका नाम था आइल एम्स्टरडैम, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. आगे हम देखते हैं ऑन जनवरी 4th, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे उनको हो चुके थे पंप करते हुए पानी को. ऑलराइट, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब थोड़ा सा ही पानी बचा था, लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, अब वो पानी पंप करते जा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब उनको ये देखना था कि चलो पानी जो बचा कुचा है वो बाहर जा रहा है, लेकिन जो पानी और अंदर आ रहा है उसको कैसे वो उसका ध्यान रखेंगे, हाउ विल दे टेक केयर ऑफ इट. दैट वाज द मेन इशू एज दे वर पंपिंग आउट वाटर कंटिन्यूअसली फ्रॉम द डिजास्टर्स दैट दे हैड फेस्ड अर्लियर ऑन. ऑलराइट, वी कुड नॉट सी एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. अब मेन मास्ट पे वो कोई ज्यादा सेल देख नहीं पा रहे थे. आई होप दिस इज विजिबल आप सबको. सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड simply put the damaged section of the hull part, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. अब वो हुआ ये कि सारी चीजों को साइड रख के, जो प्रेशर था रिगिंग पे और सारी चीजें, स्टॉर्म जिब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे वो टूट चुका था, जो मास्ट था वो कैसे टूट चुका था, शिप के बाकी पार्ट्स कैसे टूट चुके थे, एंड एवरीथिंग दैट वी हैड रेड अंटिल नाउ. अब हम ये देखते हैं, उन्होंने अब हॉइस्ट किया था स्टॉर्म जिब को. स्टॉर्म जिब मैंने पहले ही बताया था, स्टॉर्म से बचाने के लिए, ऐसा कोई ट्रबल्ड वेदर होता है उससे बचाने के लिए शिप को रखा जाता है पूरे बोट के अंदर. ऑलराइट, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. जहां तक उसे लग रहा था कि 2 आइलैंड्स हैं, ऑथर को बीच में जब हम डिस्कस कर रहे थे, अभी जो मैंने आपको मैप बना करके दिखाया था इससे पहले वाले पार्ट में, वुप्स, हमने उसमें नोटिस किया था कि वो कौन से 2 आइलैंड्स पे पहुंचना चाहते हैं जो रास्ते में आ जाए. ऑलराइट, आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. 2 दिन में वो पहला खाना खा रहे थे, और वो क्या था, कॉर्न बीफ था और क्रैकर बिस्किट्स थे. वो पहला मील था उनका 2 दिनों में, क्योंकि वो अपनी जिंदगी और मौत को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे. It was a very difficult battle for the author and his family to fight and survive at this point of time, कि वो खाने पीने का ध्यान रख पाए. So 2 दिन में उनका पहला मील था, ये बात आपको याद रखनी है, और वो क्या था वो भी आपको याद रखना है. This information is important. All right.
but our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots. 40 knots. याद रहे उन्होंने पहले सिर्फ 8 या 16 नॉट्स ही बांधी थी. When they sailed forward, somewhere around 25th December, जब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, he started off with 8 to 16 knots. 16 मैक्सिमम, 8 हमें देखने को मिलता है. उसने नॉट्स बांधी थी. अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नॉट्स बांधी जाती हैं विंड की डायरेक्शन के हिसाब से. बोट को कंट्रोल करने के लिए, मैनूवर करने के लिए नॉट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी बोट किस स्पीड से सेल करेगी, उसकी स्पीड कैसी रहेगी, उसका पेस कैसा रहेगा. दिस इज व्हाट इज डिसाइडेड एंड द सीज वर गेटिंग हायर. ऑलराइट, धीरे धीरे लहरें अब और उठती जा रही थी. ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है. आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बाय द वे. व्हाई? व्हाई डज द ऑथर से दैट हिज रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड? क्यों उसको ये जो सुकून की और राहत की सांस मिली थी वो बहुत कम देर की थी? ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको यहां मिलेगा. ऑलराइट, साइलेंस ऑफ द स्टॉर्म जो आया था वो इससे पहले का क्वेश्चन था. वो ये था कि एकदम से शाम को 6 बजे 2 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सन्नाटा हो गया. दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट हिज रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. दिस इज आफ्टर ही हैड हिज फर्स्ट मील इन 2 days एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 4th of January. All right. Excuse me. Black clouds began building up behind us. अब और काले बादल बन रहे थे. Wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. दोबारा वही सिचुएशन बनती हुई उसे दिख रही थी. बादल काले हो रहे हैं, लहरें बढ़ रही हैं, वेदर डिस्टर्ब हो रहा है. This is something important. Twice we are seeing this happening. All right. The weather continued to deteriorate. Deteriorate. इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए. डिटोरिएट का मतलब होता है वर्सन, या फिर हिंदी में अगर बोले तो बदतर, या फिर बेकार और बेकार. समझे? डिटोरिएट मतलब और नीचे गिरता जा रहा है, स्लाइडिंग डाउन. इसे कहते हैं डिटोरिएशन. Deteriorate throughout the night and by dawn on January 5th, our situation was again desperate. Dawn यानी कि सनराइज से थोड़ा पहले का जो टाइम होता है, हल्का हल्का अंधेरा होता है, और जब सूर्योदय होने वाला होता है तब के टाइम को January 5th में our situation was again desperate. अब इनकी सिचुएशन और भी लाचार होते जा रहे थे. Desperate यानी कि लाचार. आपकी वोकैबुलरी के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. होप यू आर टेकिंग नोट्स. इसका आप स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, याद रख सकते हैं तो याद रखें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड. जॉन यानी कि जॉनथन. कितने साल का था जॉनथन? 6 साल का. हमने पहले पढ़ा था, याद रहना चाहिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. जॉनथन वो 6 years old आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? बहुत इंपॉर्टेंट. आप ये समझने की कोशिश करें कि एक बच्चा अपने बाप से ये पूछ रहा है ऐसी सिचुएशन में, जब उसे सब दिख रहा है कि डिटोरिएट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, कि क्या हम जिंदा भी बच पाएंगे. अगेन मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूंगा, दिस इज इंग्लिश लिटरेचर. जितना हो सके आप फोकस करें इमोशंस पे, एक ऑथर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कहना क्या चाह रहा है. ऑलराइट. नाउ अगेन डेस्परेट, हिज सन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? I tried to assure him that we could make it. जैसे जैसे अपने बच्चे को बस भरोसा दिला रहा था. बहुत ही एक तरीके से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए मेंटली. आप एक बाप हैं, आप अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, और एक ऐसी डेंजरस वॉयज पे आप निकले हुए हैं, कुछ भरोसा नहीं क्या होने वाला है. जहां तक देखो पानी पानी, और पानी कितना गहरा है आपको नहीं पता. कैसे कैसे जीव जंतु, कैसे एनिमल्स पानी के अंदर हैं, शार्क्स, व्हेल्स. इट्स वेरी स्कैरी. मैं आपको जो सिचुएशन दिखाना चाह रहा हूं आप वो समझे. इट्स वेरी स्कैरी, बहुत इंटिमिडेटिंग है, स्पेशली एक बच्चे के लिए. बच्चा क्या, एक बड़ा आदमी का भी दिल दहल गया था. जब हम देखते हैं इस चैप्टर के 2nd पेज पे जो हमने पहले पढ़ा था, winds were screaming, screeching, he was filled with horror, he was petrified, he was scared.
A fully grown adult man who was 37 years old was scared. Just imagine the state of his son. अब उसे ये डर अपने बच्चे को नहीं दिखाना, वो सारा एक मास्क पहन करके ये इमोशंस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तभी आपको ये सब समझा रहा हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग स्केयर्ड, डिस्पाइट बीइंग थ्रू एडवर्स सर्कमस्टांसेस, डिस्पाइट ऑलमोस्ट डाइंग, बिकॉज जो ऑथर है he himself was tossed up into the ocean when 2nd January 6 PM के बाद, जब ये बड़ी सी वर्टिकल वेव आ रही थी, which was twice the size of the mast of twice the size of other waves. Alright, ये हमें याद रखना है. उसके बावजूद वो अपने बच्चे को आश्वासन दे रहा है कि नहीं, हम बच जाएंगे. Alright, but daddy, he went on. उसका बच्चा पूछने लगा बट लेकिन, तो उसके फादर ने बोला, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. या आप जरा इमेजिन करें एक इमोशनल स्टेट उस टाइम पे क्या होगा ऑथर का, उसके बच्चों का. व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ऑलराइट, एक्सक्यूज मी. सो व्हाट हैपेंस इज, उसका बेटा ही बोलता है कि चलो हम मर भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको डर इस बात का नहीं है, खौफ नहीं है, उसे इस बात की खुशी है बस कि वो, उसकी मदर, उसके फादर, अपने फादर को ये बात बोल रहा है जो ऑथर है, और उसकी सिस्टर, हम सब साथ हैं, तो उसे मरने से भी डर नहीं लगता. वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो सेफ फील कर रहा है, इवन ऑन द फेस ऑफ डेथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई इज द चाइल्ड हु इज जस्ट 6 years old not afraid of dying? Why does John say that he is not afraid of dying? Because he thinks that his family his family is with him. All right, his father, his mother, his sister, and himself. So he was not afraid of dying. All right, आगे, I could find no words with such to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea. Determination. मैंने पहले भी बोला था, determination, perseverance, patience. ये इस चैप्टर में हमें देखने को सारे ट्रेट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में हमारे क्लियर होने चाहिए. ऑलराइट, डिटर्मिन्ड मतलब फिक्स्ड, डटे रहना. ठीक है, डटे रहना, टू स्टैंड योर ग्राउंड, वहां पे डिटर्मिन्ड रहना और अपने माइंड में क्विट ना करना, हार ना मानना. ऑलराइट, डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. फाइट द सी मतलब वो एक्चुअल में लड़ना नहीं चाहता था, वो बस फाइट द सी मतलब इस सारी मुश्किल से वो निकलना चाहता था. उसके लिए वो कितनी भी मेहनत करने को, कुछ भी करने को तैयार था. ऑलराइट, विद एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, I decided to heave to with damaged port, hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin. Improvised मतलब खुद से बनाया हुआ. खुद से बनाया हुआ एंकर मैंने आपको समझाया था, इट्स लाइक स्पीड ब्रेकर ऑफ द शिप. जब भी आप आइलैंड के पास जाते हैं, आइलैंड के पास रुकने के लिए ये एंकर रखा जाता है ताकि बोट बिल्कुल निकल ना जाए. तो उसने एंकर खुद से बनाया, जो कि बहुत नायलन एक टाइप का मटेरियल होता है. एक बड़ी सी नायलन की बहुत भारी रस्सी थी, और साथ में उसने 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल पैराफिन के जोड़ दिए. एक टाइप की दवाई होती है, एक टाइप का केमिकल होता है. पैराफिन के दो क्या कहते हैं, प्लास्टिक बैरल यानी कि बड़े डब्बे 22 लीटर के थे, उनको मिला करके उसने खुद का एंकर बनाया. इंप्रोवाइज्ड एंकर था. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. वो और उसकी बीवी हाथ पकड़ के बैठे हुए थे उस शाम को. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. वो देख रहा था कि जैसे जैसे
वो चलते जा रहे हैं, पानी की लहरें आती जा रही है, पानी रुक नहीं रहा, पानी शिप के अंदर आता जा रहा है और पूरी जो नाव है वो पानी से भरती जा रही है और वो हाथ पकड़ के अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है ऑथर। ऑलराइट, थ्रू द प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा लगने लगा कि अब अंतिम समय पास आ रहा है, द एंड इज नियर। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब उनको थोड़ा फील हो रहा है कि दिस इज द टाइम नाउ, अब इट्स वेरी, जाने वाले हैं वो। बट वेव वॉकर जो शिप है rode out of the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Sextant basically directions देखने के लिए होता है, it's kind of like a compass. All right? For directions. खास करके जो sailors होते हैं वो देखते हैं sunrise, sunset, directions, east, west, north, south, it's like a compass. All right? Back in the chart room. अब उसे थोड़ा राहत मिली क्योंकि स्टॉर्म से जैसे तैसे वो निकल चुके थे। जो वेव वॉकर थी वो जैसे तैसे स्टॉर्म से निकल चुके थे, जो पूरी शिप थी और वो सारे उसका क्रू था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, अब धीरे धीरे हवा शांत हो रही थी 6 जनवरी को। ऑलराइट, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स। चार्ट रूम में वो विंड स्पीड्स को थोड़ा एनालाइज कर रहा था। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हो क्या रहा था। जो ट्रबलसम सिचुएशन थी, सिर्फ एक 3 जनवरी ही एक ऐसी डेट थी जब इनको बहुत नॉर्मल राहत मिली थी, उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया था। ऑलराइट, 4 जनवरी को उन्होंने पहला अपना मील खाया और वो क्या था आपको याद होना चाहिए, विच विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ऑलराइट, मूविंग ऑन, चेंजेस ऑफ कोर्स, draft and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब ये बात समझिए, थोड़ा रेशियो अगर आपको मैथ्स आती है थोड़ा समझने का प्रयास करें। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, मतलब इतना सारा पानी और उसमें केवल 65 किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक आइलैंड, वो उनको ढूंढना था इतने सारे पानी के बीच में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अब ट्राई टू इमेजिन, while I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. अब उसका जो चेहरे का नक्शा था सू का, हम पहले देखते हैं कि कैसे उसकी आंखों पे फुलावट आ रही थी, उसके सर पे फुलावट आ रही थी, सूजन हो रखी थी, वो बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन फिर भी वो बच्ची आई और उसने एक कार्ड बनाया था जो उसने अपने फादर को दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। इनसाइड वाज अ मैसेज, ओ how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. अब वो जो कार्ड उस बच्ची ने बनाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कार्ड में ऐसा क्या था? बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमें देखने को मिलता है ऑथर के इस पार्ट में, वो ये है उसके बच्चे कैसे उसको मोटिवेट करते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी सी। तो जो सामने था कार्ड का फ्रंट पार्ट था, सुजैन, उसने कैरिकेचर का मतलब क्या होता है? कार्टून, कार्टून्स, ठीक है, कार्टून्स ऑफ मैरी एंड मी। अपने माँ बाप का एक कार्टून टाइप बनाया उसने पेपर पे। फ्रंट वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, ठीक है, मतलब ये लोग बहुत मजाकिया, उसने ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ था उस कार्ड के ऊपर, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? क्या इन लोगों ने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। उसके ऊपर साथ में सारी चीजें लिखी हुई थी, यहां से लेके यहां तक वर्ड टू वर्ड ये लिखा हुआ था। इनसाइड वाज अ मैसेज। अब कार्ड खोलने के बाद उसमें एक और मैसेज था, वो था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं।
सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, तो ये कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो होगा उसके लिए हम बेस्ट होप करते हैं कि आगे सब अच्छा हो। समहाउ वी हैड टू मेक इट, ये ऑथर खुद बोलता है। क्यों? क्योंकि वो उस कार्ड से, अपने बच्चों की बातों से, अपनी वाइफ से, एक यूनिटी से, एक बॉन्डिंग से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, अब ठान लिया, अब इस मुश्किल से वो निकल करके रहेगा। मूविंग ऑन, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, उसने 2 बार अपनी कैलकुलेशंस और अपनी गणना चेक करी, जो उसने गणित करी थी कि यहां से वहां तक इतना टाइम लगेगा, इतना डायरेक्शंस, दिस एंड दैट, जितनी भी अरिथमेटिक थी उसको वो चेक कर रहा है। ऑलराइट, और 2 बार उसने चेक करा है क्योंकि उसने रीचेक भी करा है। Meanwhile, we had lost our main compass and I was using a spare which I had not been corrected for magnetic variation. उसका मेन कंपास खो चुका था, दूसरा कंपास वो यूज कर रहा था, और जो कि इतना एक्यूरेट नहीं था क्योंकि उसकी मैग्नेटिक वेरिएशन खराब थी। जिन लोगों को नहीं पता, जो कंपास होता है वो मैग्नेट से चलता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका कंपास है, कई बार जैसे जंगलों में कुछ जगहों पे जहां पे कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जहां पे आपको आयरन ऐसा मिलेगा, तो होता क्या है कि आपका कंपास फिर डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है और सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, फ्लक्चुएट करता है, फ्लिकर करता है। ऑलराइट, हैंग हो जाता है एक तरीके से, हम ऐसा मान सकते हैं। मूविंग ऑन, I had made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. उसने थोड़ी अलाउंस, थोड़ी अपनी कैलकुलेशंस लगाई, एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, मतलब कि जो पश्चिम से लहरें आ रही थी उनको लेकर के विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के इस पार्ट में जो वेव करती है वो कैसे अब ऑथर को और उसके सेल को इफेक्ट करेगी। ऑलराइट, अबाउट 2 PM, दोपहर के 2 बजे, कब ये बात हो रही है? 6 जनवरी की। डेट्स आपको याद रहेंगी तो आपके लिए भी इजी रहेगा, ये चैप्टर में थोड़ी डिटेल्स ज्यादा है। ऑलराइट, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। उसने बोला कि कोर्स जो है उसको 185 डिग्री घुमा दे। दिस इज 180 डिग्री, सो मतलब कि थोड़ा इधर यहां से मूव करके, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इधर लगा लीजिए, या फिर इधर से मूव करके इधर लगा लीजिए, थोड़ा डिविएट करना था, शिप का पूरा रुख घुमाना था, पूरा चेहरा उसका ऑपोजिट तरीके से, राइट जा रहे तो लेफ्ट, लेफ्ट जा रहे तो राइट। ऑलराइट, तो steer course of 185 degrees. If we were lucky, I had told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM. अब हुआ क्या? If we were lucky, उसने कहा कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, तो मैंने, मतलब कि ऑथर ने उसे बताया कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई, तो उसने कन्विक्शन से बोला था, मतलब पक्के दावे के साथ बोला था, जो उसे अंदर से भी पक्का नहीं पता था, लेकिन टीम को मोटिवेटेड रखना था, तो उसने दावा किया कि वो जो आइलैंड है वो 5 बजे तक मिल जाएगा, जैसा वो बोल रहे हैं। अगर वैसा करते हैं तो अंदर से ऑथर फिर भी डरा हुआ है, नोट करिएगा ये बात, उसको थोड़ा स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म, ये वर्ड्स आप यूज करें, इसका सेम मीनिंग होता है डाउट जैसा, लेकिन जब आप ये वर्ड्स यूज करेंगे अपने आंसर में, तो आपका आंसर दिखने में थोड़ा फैंसी लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, प्लस आपको हो सकता है मार्क्स भी थोड़े बेटर मिले। ऑलराइट, देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। फिर उसने क्या किया? थोड़ा दिल पक्का करके जैसे तैसे नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माय बंक, वो अपने बंक पे जो ऊपर की तरफ था, बंक एक तरीके से बंक बेड्स होते हैं ऊपर नीचे, अपने बंक की तरफ गया एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, एकदम से वो सो गया, नींद आ गई, बहुत ज्यादा थके हुए थे। When I woke it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब देखिए, बहुत अजीब सी विडंबना में देखने को मिलती है। जाते ही ऑथर सो गया। अब जब उसकी नींद खुली तो शाम के 6 बजे थे। उसने कहा था कि जिस डायरेक्शन के साथ, जिस एम के साथ उसने जहां से बोट मुड़वाई थी, लैरी को बोला था, जो अमेरिकन बंदा था जिसको उसने पिक किया था अपने असिस्टेंस के लिए, कि भाई 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अब 6 बज चुके थे, उसकी आंख लग गई थी, वो सो चुका था, ही वाज स्लीपिंग, ही डोज्ड ऑफ यानी आंख लग जाना। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही 6 बजे उसकी आंख खुली, उसने सोचा कि यार अब तो आइलैंड जा चुका है। जो उसकी कैलकुलेशंस थी, जो उसकी अरिथमेटिक थी, उसके अकॉर्डिंग
द आइलैंड हैड ऑलरेडी पास्ड. नाउ देयर वाज नो वे कि वो पूरा अपनी बोट को दोबारा 180 डिग्री घुमा करके वापस जाए. दैट वुड मेक नो सेंस, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जैसा उसने बताया इंडियन ओशन के उस पार्ट में. ऑलराइट, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट. वी कुडंट hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Tousled head. Tousled यानी कि एक तरीके से सूजा हुआ या फिर इंजर्ड विद होप. ऑलराइट, इंजर्ड या फिर घायल एंड विद होप. ऑलराइट, with hope appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Alright, it was with hope basically. With hope he had asked. ठीक है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, उम्मीद. With hope he had asked, can I have a hug? अपने फादर से वो हग चाहता था, और उसी के ठीक पीछे उसकी सिस्टर भी खड़ी थी, सुजैन, सू. Alright, can I have a hug? Jonathan asked. Why am I getting a hug now? I asked. उसके फादर ने पूछा हंसी मजाक में अपने बेटे से कि अब तुम्हें हक क्यों चाहिए मेरे से. तो जॉनथन कहता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. माई सन रिप्लाइड. इंपॉर्टेंट, फैमिली का बॉन्ड. आप ये बात नोटिस करें, डिजास्टर हो रहा है, आपदाएं आ रही है, विपदाएं आ रही हैं, ऑलमोस्ट मरने वाले, बहुत सिचुएशंस ऐसी हो रही कि दे ऑलमोस्ट डाइड. बट इसके प्लस माइनस दोनों हैं. एक फिलोसॉफिकल पॉइंट से आप अपने आंसर में इसको जरूर लिख के अगर इनकलकेट कर सकते हैं तो, डिस्पाइट ऑल दी हार्डशिप्स एंड ऑलमोस्ट डाइंग टुगेदर, द इंसिडेंट specifically 2nd January onwards brought the whole family close together. Both the husband and wife, which includes the author and his wife, the author's children, the author's daughter, the author's son, brought them back very close together. That bond became even stronger. वो bond बहुत ज्यादा strong होता गया. Alright? So, because you're the best daddy in the world and the best captain, my son replied. Not today, John. I am afraid. उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि आज नहीं यार, थोड़ी गड़बड़ हो गई. Alright? Why you must be? Said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. अब वो हैरत में था कि कैसे आइलैंड तो जा चुका है, 6 बजे मेरी नींद खुली है, कैलकुलेशंस के हिसाब से 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था, है ना. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस्ड. कोरस्ड यानी कि एक एक्साइटेड वॉइस में दोनों ने इकट्ठे बोला. ठीक है, कोरस. कोरस क्या होता है, अगर आपको टेक्निकली बताऊं मैं, कोई एक गाना है, एनी सॉन्ग दैट यू कैन थिंक ऑफ, उसकी जो मेन लाइन होती है, जो बार बार रिपीट हो रही होती है, दैट इज अ कोरस. मेन लाइन यूजुअली ऑफ अ सॉन्ग which is repeated. All right, उसे हम कोरस कहते हैं. All right, chorus as big as a battleship, मतलब as big as a battleship. इतना बड़ा आइलैंड मिला है उन्हें, एक बैटलशिप जितना बड़ा. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. Stark outline. Gazed यानी कि घूरा, स्टेरिंग. स्टेयर्ड विद रिलीफ, राहत. रिलीफ यानी कि चैन की सांस मिली. स्टार्क आउटलाइन, मतलब स्टार्क का मतलब होता है, स्टार्क वैसे एक जर्मन वर्ड है, आपको अगर मैं बताऊं, इट्स अ जर्मन वर्ड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया. स्टार्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आउटलाइन. ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम, जो आइलैंड वो ढूंढ रहे थे, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. The most beautiful island in the world. अब आप ये बात देखें, वो सिर्फ एक ब्लीक पीस, ब्लीक यानी कि फीका फीका सा, एक ऐसी खाली जमीन थी
ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, मतलब कि ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, वोल्केनो जैसे बोलते हैं, वैसा दिखने वाला एक पत्थर था जिसमें ना बराबर पेड़ पौधे थे, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था ऑथर को उस टाइम पे। ऑलराइट, ये सारे इंसिडेंट्स विद डिटेल, देखिए दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करेंगी आपके इंग्लिश लिटरेचर में जब आने वाला है। आई डोंट नो अबाउट मच, बट जब आपका इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है तो दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा हो सकता है, मास्किंग लिटिल टू मच, बट इट इज द वे इट इज। पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है डिटेल्स का, छोटी छोटी डिटेल्स का। 2 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी टाइम दिया हुआ है आपको वो याद होना चाहिए। और वो कैसे याद होगा? जब सिर्फ और सिर्फ आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, एक मूवी की तरह इमेजिन करेंगे व्हाइल यू आर रीडिंग द चैप्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट केयर व्हाट गेट्स यू इन द मूड ऑफ रीडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग इट रिक्वायर्स नेक्स्ट लेवल focus. That includes remembering the details along with diving into the emotions of the character and the author. What is that which the author is trying to portray? Because all the questions that come in English literature are not only about the detailings, कि आपको details याद हैं या नहीं, although बहुत ज्यादा that is of paramount importance. But what matters the most is also the mood and emotions that the author is trying to set up, along with the emotions of all the characters surrounding him or her. For example, इस पूरे कहानी में जब हम देखते हैं साइगलर और दैट अमेरिकन जेंटलमैन जो इनकी हेल्प कर रहा था, along with Jonathan, Susan, Mary and all these people, हमें क्या देखने को मिलता है? तो that also matters a lot. All right? Moving on. Last paragraph of the chapter, we anchored offshore. Anchored, मैंने जैसे आपको समझाया था, it's like the speed breaker of a ship. All right, we anchored offshore for the night, and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब वो ऑफशोर एंकर उन्होंने लगा दिया, स्पीड ब्रेकर लगा दिया भाई, उनकी बोट वहां रुक चुकी है, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह कुल 28 लोग ही थे जिन्होंने वो आइलैंड बसा रखा था। सिर्फ 28 लोग, ओनली 28 inhabitants of the island, but they cheered, बहुत ज्यादा खुश थे, as they helped us ashore. ashore यानी कि on the shore. shore यानी किनारा, आइलैंड का किनारा. All right, ashore. With hand under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. With hand under my feet again. With land under my feet. I'm sorry, land under my feet. बहुत टाइम के बाद उसने जमीन को फील किया था अपने पैरों तले, उसे बहुत अच्छा लग रहा था. वो ऑलमोस्ट मरने वाला था कई ओकेजन्स पे, जैसा हमने देखा कई इंस्टेंसेस थे, स्पेशली ऑन द 2nd of January, 4th of January, 5th of January also, 6th of January को थोड़ा उसको रिलीफ मिला था. That's when we see again. और उसने ये देखा जो उसके असिस्टेंट्स थे, लैरी और हर्बी, which is Mr. Seigler, who was a Swiss gentleman, Larry, who was an American gentleman. तो हम ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने पेशेंस दिखाया अपना, वो चेयरफुल थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने कैसे आगे जाकर के ऑथर को हेल्प करी इतने डिस्ट्रेस के बाद भी. ऑलराइट, एंड ऑफ मैरी, उसकी वाइफ, ऑलराइट, जिसने की पूरी तरह से जो व्हील था, मैन्यूवरिंग थी, जो कंट्रोलिंग थी शिप की, उसको बिल्कुल एक क्रूशियल आवर्स में हैंडल किया. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. अपने 7 साल की बच्ची का उसको ध्यान आया था. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. बच्ची थी, 7 साल की थी. 7 साल के बच्चों को अगर चोट लग जाती है, हम सब भी छोटे थे, बहुत ज्यादा दर्द होता है, हम रोते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन वो 7 साल की बच्ची इतनी मेंटली मैच्योर थी कि वो अपने पिताजी को तंग नहीं करना चाहती थी. उसके सर पे इंजरी थी, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull.
ब्लड क्लॉट हो गया था उसके स्किन और स्कल के बीच में, इतनी सीरियस इंजरी थी। ऑलराइट, तो 6 माइनर ऑपरेशंस, 6 माइनर ऑपरेशंस लगे थे इसको ठीक करने में, इतनी सीरियस इंजरी थी, छोटी मोटी चोट नहीं थी वो, छोटी मोटी स्वेलिंग नहीं थी वो। ऑलराइट, remove a recurring blood clot between skin and skull and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. एक 6 साल का बच्चा जो मरने से डर नहीं रहा था। ऑलराइट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो चीजें हमने देखी, डिटेलिंग देखी कि कैसे क्या हो रहा था इस चैप्टर में, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आगे list the steps taken by the captain to protect the ship when the rough weather began. कैप्टन ने क्या किया था? कैप्टन यानी कि ऑथर, ऑथर साहब ने क्या किया था? ऑथर साहब ने सारी इक्विपमेंट इकट्ठी करी थी, अपनी तरफ से अपने आप को ब्रेस किया था, प्रिपेयर किया था, जितनी भी रिलेटिव इक्विपमेंट्स थी, जो डिटेलिंग थी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपको वो याद रखना है, उन सबको इकट्ठा किया था। एंड ही मेड श्योर दैट नोबडी वाज वरिंग, उसने किसी को भी परेशान नहीं किया, किसी को भी पैरानॉइड नहीं किया। ही केप्ट काम, केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, डिटर्मिन्ड था कि उसको लैंड ढूंढना है। सेकेंड, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, उसने सारे तरीके से जो है, उसके इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गए थे, हैंड पंप में डिब्रीज फंस चुकी थी, and he got spare electric pumps, and with shifts of 2 hours, Larry, Herb Ziegler and the captain himself were pumping out water. All right, that is something very important again. Second चीज हम ये देखने को ये क्वेश्चन आता है, describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January. 4th and 5th January को ऐसा क्या हुआ था? 1st January was न्यू ईयर, 2nd January को मेन वेव हिट करती है, 4th and 5th January को सेकेंड वेव आती है, जो और ज्यादा हिट करती है। पानी जा ही नहीं रहा है, पानी आता जा रहा है, दोबारा से क्लाउड्स ब्लैक हो रहे हैं, एंड द सिचुएशन इज बिकमिंग इवन मोर डेट्रीमेंटल एंड डेंजरस एज वी हैव स्टडीड हियर। ऑलराइट, describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. अब इसको अगर हम सबटाइटल देना चाहें, अगर हम सोचे ध्यान से, देखिए जो शिफ्ट्स था नरेशन में, जिस तरीके से कहानी बताई जा रही है, जो पहला हाफ है कहानी का, दैट इज क्रिसमस, वो इकट्ठे जा रहे हैं, जैसा कि हमें नाम पता है, वेव वॉकर, ये आपको नाम याद होना चाहिए शिप का, वेव वॉकर। ऑलराइट, कि कैसे असेंबल किया गया है, उसकी डिटेलिंग क्या है, हाउ इज इट बिल्ट, ये शिप बनी कैसे हुई है, इसकी वॉयजिंग जर्नी क्या है, कैसे आगे जाने वाली है, इन चीजों के बारे में हमें पता चलता है। ऑलराइट, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन नरेशन ऑफ द इवेंट्स इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो ईस्ट कोस्ट पे जाते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, केप टाउन से वो हर्ब और क्या कहते हैं अपना अमेरिकन जो उनका लैरी वाज आल्सो पिक्ड अप फ्रॉम देयर, हु वाज एन असिस्टेंट, वाज हेल्पिंग द ऑथर और द कैप्टन आउट इन दिस डिफिकल्ट वॉयज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंड टाइम पे हम ये देखते हैं क्रिसमस, जो कि इन्होंने छोटे क्रिसमस ट्री से मनाया था। न्यू ईयर वाज आल्सो फाइन। 2 जनवरी डॉन के टाइम पे थोड़ा सा उन्हें डिस्टर्बेंस मिली, थोड़ा सा उन्हें लगा कि कुछ चीजें हो सकती, डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। 6 PM वाज द टाइम जो काले घने बादल आ चुके थे। ऑलराइट, देन वी सी आफ्टर द 2nd of January, 3rd of January को थोड़ा शांति होती है। 4th of January is when they had their first meal. They were pumping out water on the 3rd of January throughout. वो पानी पंप कर रहे, कैसे वो पंपिंग, उसने इक्विपमेंट ढूंढी जैसे तैसे, वो हम पढ़ते हैं। 4th of January he had his first meal after 2 days. ये आपको पता होना चाहिए क्या था, बिस्किट क्रैकर्स एंड कॉर्न बीफ। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। आफ्टर दैट 5th of January, even more winds are blowing, और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और
पानी बाहर नहीं निकल रहा है, ही इज होल्डिंग हिज वाइफ्स हैंड, उसकी कॉन्वर्सेशन होती है। इसमें हमें मेन देखने को मिलता है इन दो डेट्स में। आफ्टर 4th of January when we see 5th of January, 6th of January is the time when he actually bonds with his family. जो उसकी फैमिली साथ में होती है, when his son especially, who's a year younger than his daughter, who's 6 years old, Jonathan is 6 years old and Suzanne is 7 years old, we get to see कि कैसे वो मेंटल मैच्योरिटी का एक लेवल दिखाते हैं और अपने फादर को सपोर्ट करते हैं। How they stand with him, how they move forward, how they motivate their own father is something that we need to see. All right. Then, as we move forward, how the author finds a solution within the motivation. याद रखिएगा, within the support that the author received from his family. मैं फैमिली लिख रहा हूं बिकॉज आई हैव लेसर स्पेस, बट आपको ये याद रखना है, फैमिली में आपको स्पेसिफाई करना है। उसकी वाइफ मैरी हु वाज होल्डिंग हैंड्स, शी लव्ड हिम, हिज डॉटर हु मेड अ कार्ड फॉर हिम, एंड हिज सन हु वांटेड अ हग, और जो कि बाकी रकस नहीं क्रिएट कर रहा था बाकी बच्चों की तरह। ही वाज जस्ट 6 years old, even then he was supportive of his father. All right, received from his family and finding a solution derived from the same. All right, इसमें से क्या सोल्यूशन उसे मिलता है इस मोटिवेटिंग फैक्टर में से? वो सोल्यूशन ये होता है कि उसे अपनी बोट को कितना 185 डिग्रीज तो जैसे वो वेस्टवर्ड्स जाने लगते हैं, वेस्टवर्ड्स जाने से पहले वो देखता है कि 185 डिग्रीज अगर बोट को मूव कर दिया जाए तो करंट्स भी अलग हैं, और प्लस 1 तो बेसिकली उन्हें इतने सारे पानी में 1,50,000 जहां पे पानी घिरा ही हुआ है उसके बीच में उन्हें आइलैंड ढूंढना है, जो कि सिर्फ 65 किलोमीटर या 650 किलोमीटर तक का उसका दायरा है। इट्स लाइक टाइनी लिटिल ड्रॉपलेट्स। यहां पे हम देखते हैं कि ऑथर का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे चलता है, और फिर भी वो एक सोल्यूशन फाइंड कर रहा था। उसका ओरिएंटेशन क्या है? फाइंडिंग सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो हार मान के नहीं बैठा था, इंक्लूडिंग एक्सक्यूज मी लैरी एंड हर्ब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल। दे वर वेरी सपोर्टिव, दे हेल्प द कैप्टन थ्रू एंड थ्रू। ऑल राइट, तो ये 3-4 फेजेस थे, एंड फाइनली जब ऑथर की आंख लग गई थी 5th जनवरी को, वो सो चुका था। इट वॉज आई गेस उसने सोचा था, उसकी कैलकुलेशंस और एरिथमेटिक के हिसाब से ही वुड हैव रीच्ड द आइलैंड एट अराउंड 5 PM, लेकिन 6 बजे उसकी नींद खुली और उसे लगा कि अब आइलैंड जा चुका है एंड ही हैड लॉस्ट होप। तब उसके बच्चों ने उसे बोला, कैन वी गेट अ हग? दैट इज द टाइम दैट द ऑथर रियलाइज्ड कि होप इतनी जल्दी लूज नहीं करनी है। ऑल राइट, सो दैट इज द आंसर टू दिस। मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, 2-4 क्वेश्चंस हम ये देखेंगे समझने के लिए कि इस चैप्टर में कहां पे कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर।
what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? All right. The difference in the reaction between the adults and children was that, first of all, we need to look at the similarities. What is the similarity? Horror. All right. Fear. डर दोनों को लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन चिल्ड्रन का क्या था? द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर, चिल्ड्रन वर फिल्ड विद होप, ठीक है, उम्मीद, होप, एंड द एडल्ट्स दे वर बिजी फाइंडिंग सॉल्यूशंस to the pre-existing problems that were there. For example, water entering the deck, water in the boat, water overflowing, that is something very scary. So the adults were busy finding solutions. So it was solution oriented. Solution oriented. All right. Children का क्या था? Hope और मोटिवेशन, होप एंड मोटिवेशन. ऑलराइट. सो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिले. द अप्रोच हाउ दे टुक बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड द डेंजर दे हैड फेस्ड. ऑल्सो चिल्ड्रन हैड ऑल्सो डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, while the adults showcased ब्रेवरी, बहादुर. एक तरीके से अपने आप बहुत ज्यादा ब्रेवरी का काम है. आपके सामने मौत खड़ी हुई है, यू आर अबाउट टू डाई, एंड इवन देन यू फिल्ड विद होप. अपने बच्चों को फियर नहीं दिखा रहे. दैट इज समथिंग ऑन अनदर लेवल. ऑल राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, adults and children love and affection. As we see, somewhere around 4th of January or 5th of January, as mentioned in the chapter, the children, especially the son, Jonathan, जो कि 6 साल का था, he says to his father that even if he are about to die, he was not afraid to die because he was there with his sister, his father, and his mother. With family, he was still feeling safe, as I discussed earlier. Alright, this is very important. How does the story suggest that optimism helps to endure the direst distress? Direst यानी कि extreme level का distress. Extreme level distress. How does the story suggest that? Alright, optimism. Optimism का मतलब क्या होता है? उम्मीद एक पॉजिटिव तरीके से. दो तरीके के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट. एक तरीके से ऐसे मान लीजिए ये ग्लास है, 2 ग्लास है ये पानी के, और आधे आधे हैं, ठीक है, या ये पानी है, इसमें भी ये पानी है. अब इसको देखने के 2 नजरिए हैं. एक व्यक्ति इसको देखता है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, और एक व्यक्ति इसको ऐसे देखता है कि ये ग्लास आधा खाली है. एक बोल रहा है आधा भरा हुआ है, एक कह रहा है आधा खाली है. एक बंदा जो है उसके भरे होने पे फोकस कर रहा है, एक बंदा उसके खाली होने पे फोकस कर रहा है. तो ये 2 अप्रोचेज हैं. पर्सन बी इज अ पेसिमिस्ट, पर्सन ए इज एन ऑप्टिमिस्ट इन दिस सिचुएशन. इसे ऑप्टिमिज्म कहा जाता है. ऑलराइट. हाउ डज स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म यानी कि उम्मीद, एक होप होना कि नहीं यार हो जाएगा, निकल जाएगा, we'll sail through, it will happen. How does the story suggest that optimism helps to endure the direst stress? ये एक ऑप्टिमिज्म की जो भावना होती है, ये कैसे सबसे खतरनाक स्ट्रेस को भी ओवरटेक कर सकती है. ये हमें देखने को मिलता है वो ऐसे क्योंकि पूरी शिप तहस नहस होने वाली थी. एज मेंशन्ड इन 3rd of January वाला जो पार्ट था, ऑथर उसमें क्लियरली मेंशन करता है कि अगर थोड़ा सा भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना पड़ जाए, अगर वो एम ऐसा रखे जो उसका पहला था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपनी बोट को यानी कि वेव वॉकर को ले जाए, वेव वॉकर सर्वाइव नहीं कर पाती डिस्पाइट बीइंग अ 30 टन weighing boat and being 23 meters long. All right, excuse me. तो भी नहीं हो पाता. फिर भी ऑप्टिमिज्म था, और क्योंकि ऑप्टिमिज्म था, होप नहीं खोई थी,
तो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकल आया था जो कि था आइल एम्स्टरडैम rather than going to Australia. All right, this is something important. What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are about to face with death? We learn about what is important in life. ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है, उसकी लाइफ उसके पहले फ्लैशबैक में आती है, तो हमें यह पता चलता है कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है. हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. What is important? What is truly important? जो आपकी लाइफ में आपको मैटर करता है. बाकी सारी चीजें इंसान छोड़ जाता है. All these feelings, all these emotions that we hold so dear to ourselves only stay with us. That is important. ठीक है, learn from hazardous experiences. Also, excuse me, hazardous experiences में हमें ये भी हमारे टेस्ट होता है हमारे persistence, resilience और हमारे डेडिकेशन का, कि हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं. जो कमजोर होगा वो गिव अप कर देगा और वो हार जाएगा, शायद सर्वाइव भी ना कर पाए. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड थिंग, व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ, ठीक है, इट टेस्ट्स यू एज अ पर्सन कि आप कितने कैलिबर के हो, आप कहां तक लाइफ में आगे जा सकते हो. ऑलराइट, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशंस इन स्पाइट ऑफ सच रिस्क्स इन्वॉल्व्ड? पर्सनली मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था और जब मैंने खुद भी चैप्टर पढ़ा था, ये सवाल मेरे भी दिमाग में है कि यार जा क्यों रहा है बंदा. यार अगर इतना ही खतरा है, तुम्हें भी पता है खतरा है, इतने सारे पानी के बीच में तुम घुस रहे हो और अपने बीवी बच्चों को लेके, तो ये तो बेवकूफी है कि नहीं? मेरे ओपिनियन में, आप सबका अपना अपना ओपिनियन, आपको मुबारक, बट मेरे हिसाब से मूर्खता है. क्या फायदा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया जहान के पहाड़ हैं, उनसे कूद जाओ, देखो लाइफ कहां तक ले जाती है. टू मी इट्स सेंसलेस. बट आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको आंसर्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाई डू यू थिंक पीपल टेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड? मेंटल इश्यूज. मेंटल इश्यूज, सीधा इसका आंसर मेरे हिसाब से यही है. मेंटल इश्यूज, पागलपन, दुनिया को कुछ प्रूव करना, अपने आप को कुछ प्रूव करना. इसलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन द रिस्पेक्टिव ऑथर कुड हैव इजीली लर्नड अबाउट लाइफ सिटिंग एट होम टॉकिंग टू हिज फैमिली, बट इंस्टेड ही हैड टू go through all of this and put his entire family through all this for what? For nothing. All right, so this is something that we need to see, and all the details that we have understood up until now. So 4 or 5 things that we should understand come across words like. अब एक और चीज देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया था आपकी वोकैबुलरी के लिए, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल मोर. ऑल राइट, gale, storm. Here are 2 more words for storm: typhoon, cyclone. How many words do your language have for storm? तूफान, आंधी, हवा. ठीक है, लेकिन हमें ये जो अभी तक मैंने आपको वोकैबुलरी नोट करवाई थी, जो मैं अंडरलाइन करवा रहा था, जो मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा था कि आप इसको लर्न करें और इसको रीड करें, बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट हैं. नॉट ओनली दैट, दीज टर्म्स विल ओनली मेक योर आंसर्स लुक मच मोर डेकोरेटेड एंड फैंसियर व्हेन यू राइट देम, ensuring that you score much more marks than you actually want to score or that you aim for. All right. Apart from that, जैसा कि मैंने बोला, it would be much easier, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. Just a moment. I hope आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, सारे नोट्स का. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शंस. आपको चैप्टर अगर समझना है, देयर इज नो बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट व्हेन यू डिवाइड इट इनटू सेक्शंस. एज इसमें हम देखते हैं चैप्टर के अंदर, राइट हियर, these are parts which are divided into the chapter. All right. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मार्क किया गया सो दैट वी अंडरस्टैंड कि इस स्टोरी में फेजेस कितने आ रहे हैं. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
इट वुड बी मच इजियर. अब जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, एज वी हैड स्टडीड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. उसमें सेक्शंस नहीं थे. इवन देन जो एक टाइमलाइन होती है, अनदर थिंग, उप्स, टाइमलाइन. आप अगर कोई मूवी भी देखते हैं, उसमें टाइमलाइन होती है कि भाई हीरो की एंट्री अब हुई, हीरो ने ऐसा किया, फिर विलेन आया, विलेन ने ऐसा कर दिया, फिर इंटरवल हो गया, फिर हीरोइन आई, जो भी है, जो एक पूरा एक आउटलाइन होता है, दैट शुड बी क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे होगा क्या, आपको चैप्टर याद अच्छे से रहेगा, पिन पॉइंट डिटेल्स भी आपको याद रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, कैरेक्टर्स आर अनदर थिंग which you need to take care of. How many characters were there? इस पूरी कहानी में आपको कितने इंसान दिखे? How many characters did you notice which the author talked about? First was the author himself. Second was James Cook. All right, जिसकी इंस्पिरेशन से वो वर्ल्ड सेल करना चाहता था. His wife, his children, his assistants, along with, साथ में आपको inhabitants का भी याद रखना. You never know what kind of question might arise. 26 या 28 इंहैबिटेंट्स थे उस आइलैंड के जहां पे ऑथर फाइनली पहुंच चुका था. ऑलराइट, सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप दिस एंटायर चैप्टर इज क्लियर टू यू, एंड मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल द डिटेल्स, पिन पॉइंट डिटेल्स, so that it helps you scoring much more marks than you wish. All right. So thank you, Team Educate.